नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आसिफ तुम्हारा जब इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था दिनांक 15 दिसंबर 2025 का, उसके सॉल्यूशन के क्रम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जिसका कोड 041 है उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित। तो इस वीडियो में हम पार्ट बी की बात करेंगे जो 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आइए सीधे सवाल है, 2 alarm clock ring at regular interval 85 and 119 seconds respectively if they first beep 12 बजे 12 नून at what time they will beep again together। अर्थात 2 अलार्म घड़ियां जो है 85 और 119 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यदि वे पहली बार 12 बजे बजती है तो फिर वे एक साथ कितनी बजे बजती, तो ये 85 सेकंड पे बजती है और ये 100। तो इस कुछ बच्चे एचसीएफ निकाल देते हैं जो कि गलत हो जाता है। देखिए 50 क्योंकि उस संख्या से तो छोटी हो जाएगी, उससे कम समय में तो ये मिलेगा नहीं, तो हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 85 एंड 119। 85 को मल्टीप्लाई 85 जो होता है ये 17 गुने 5 होता है और ये होता है 17 गुने 7। तो एलसीएम जो हो जाएगा 17 गुने 5 गुने 7। तो इसको हम जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 595 और सेकेंड। अब इसको मिनट में बदलिए तो देखिए इसको 60 से भाग देंगे, 559 को 595 को 60 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 6 छके 36, 6 सते 42, 6 48, 6 9 54, 540। तो ये 45 सेकंड बचेगा, मतलब 55 सेकंड बचेगा। उसके बाद तो ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट जो हो जाएगा नेक्स्ट 12:09 और 55 सेकंड पे बजेगी एक साथ। नेक्स्ट कह रहा है जो कि सिद्ध कीजिए कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए यहां से यहां तक एक संख्या प्लस के दूसरे साइड दूसरी संख्या है, तो इसमें 13 कॉमन आ जाता है। तो ये हो जाएगा 19 गुने 23 और प्लस में 3। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर यानी इसके 13 भी फैक्टर हो जाएंगे। इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, गुणनखंड है, अतः ये भाज्य संख्या है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त। देखिए हमने साथ में फिगर भी बनाया जिससे आपको आसानी होगी बनाने में। ओ केंद्र वाले वृत्त पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी 2 स्पर्श रेखाएं, यानी ये स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पे है। ये पी ए और पी बी है। तो हमें कह रहा है जो कि पी ओ ए ज्ञात करना है, यानी यहां से ये मिलाना है। अब POA ज्ञात करना है तो ये देखिए ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी देखिए लिख सकते हैं APB बराबर में आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब OP जो है कोण P का समद्विभाजक है होता है। तो ये जो हो जाएगा APO बराबर में 60 डिग्री का आधा यानी 30 डिग्री। अब चलते हैं त्रिभुज PAO में ये 90 डिग्री होता है। तो OA इज परपेंडिकुलर एट AP, तो दैट मीन्स एंगल OAP इजकल टू 90 डिग्री। और ये PAO प्लस OAP प्लस APO बराबर में 180 डिग्री होना चाहिए, यानी ये एंगल बराबर में 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये PAO आपको
निकालना है पी ए ओ, तो ये भी पी ओ ए होना चाहिए। तो पी ओ ए प्लस ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं और एबी और एसी के मध्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एबीसी, एक हम एबीसी बना लेते हैं। इसका निर्देशांक ए है, बी है, सी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3, ये बी की है 6, 7 और इसका है 10 और 3। अब AB और AC का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु ये है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा 2, इसका निर्देशांक होगा 2 + 6 बटे में 2 और 3 + 7 बटे में 2, यानी हो जाएगा 8 बटे में 2, 4 और 10 बटे में 2 यानी 5, 4 और 5 हो गया इसका निर्देशांक। अब AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 2 बटे में 2 और 3 + 3 बटे में 2, यानी ये हो जाएगा 12 बटे में 2 यानी 6 और ये हो जाएगा 6 बटे में 2 यानी 3। तो इसका निर्देशांक आ गया। अब कह रहा है जो कि बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी अब इसके बीच की दूरी, अब ये देखिए निकालना आसान होगा। ये इसका कोऑर्डिनेट 6 है और इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। तो निकालेंगे दूरी, जो हो जाएगा √6 में से 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 में से 5 का स्क्वायर हो गया, यानी ये 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √2 और इकाई आंसर। अगला सवाल कह रहा है जो कि ए, बी और सी त्रिभुज के शीर्ष है, माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले माध्यिका होता क्या है, पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं 5 और 1 है, ये है ए। बी का निर्देशांक है 1 और 5 और सी का निर्देशांक है -3 और -1। तो माध्यिका जो होता है, माध्यिका पहले ये यहां पे डी निकालेंगे। डी जो है मध्य बिंदु है, डी का निर्देशांक जो होगा BC का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और -3/2 और 5 - 1 5 - 1/2, तो ये हो जाएगा -2/2 यानी -1 और ये हो जाएगा 4/2 यानी ये। तो डी का निर्देशांक आ गया -1 और 2। अब AD की लंबाई निकालेंगे तो √5 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर, तो ये 5 और 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 36 + 1 37 √37 यूनिट, इसका आंसर हो गया। अगला कह रहा है एक समवृत्त बेलन जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, यानी R बराबर में H है, कह रहा है आयतन दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आयतन देखिए बेलन का आयतन जो होता है ये होता है πr² और h। तो प्रश्न से मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू R² और इंटू h की भी वैल्यू R के बराबर है।
तो ये हो जाएगा पाई आर क्यू। तो ये दिया हुआ आपको यहाँ पे प्रश्न से, पाई आर क्यू बराबर में 84 और 6/7। इसको हम पहले सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आर क्यू और 22/7, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को 84 से मल्टीप्लाई करते तो 7 चौक 28 और 8 सत्ते 56 और 28, 56 और 2 58 प्लस 6/4 7। तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 5 मतलब 9 और 5/4। तो आर क्यू बराबर में हो जाएगा, आर क्यू बराबर में 594 अपॉन में 22 और इंटू 7। अब ये 2 से गया तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 और 9 19। तो 9 2 जा 18 और 7, ये यहाँ पे हो गया 11 2 जा 22, तो ये 27 हो गया। और सॉरी यहाँ पे 7 था, तो ये 7 से 7 ये भी कट जाएगा, तो आर क्यू बराबर में हो जाएगा आपका 27। तो आर बराबर में हो जाएगा, ये 3 का क्यूब है, तो आर बराबर में 3, तो एच बराबर में भी 3। तो आपको निकालना क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है बैगनी केसरिया गुलाबी रंग से भरे, बैगनी केसरिया और गुलाबी रंग की गेंदों से भरे पात्र से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकालने पर बैगनी गेंद निकलने की प्रायिकता, बैगनी की प्रायिकता 1/4 है, केसरिया गेंद मिलने की प्रायिकता 1/3 है। यदि पात्र में 10 गुलाबी गेंद है तो पात्र में कुल गेंदों की संख्या लिखिए। तो अर्थात इंग्लिश में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वायलेट बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार कंटेनिंग वायलेट, सैफरन एंड पिंक is 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वायलेट बॉल इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैफरन बॉल ये दिया हुआ है 1/3, और पिंक बॉल है 10, पिंक है 10। तो मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल, पिंक तो 10 है और बटे में x, और इससे भी निकाल सकते, 3 ही तरह के बॉल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10/x इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, यानी वायलेट का भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए। तो ये हम एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, और इधर ये हो जाएगा 12 में से 3 गया और ये 4 गया, तो ये हो जाएगा 5/12, और यही है 10/x के बराबर। तो ये हो जाएगा 10 × 12 बराबर में 5x। तो इस तरह से 60/5 इक्वल टू x हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी ये तो 12 को 10 से करेंगे 120 हो जाएगा, तो 120 को करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 24, आंसर।
उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।